सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। आज मौसम बहुत सुहावना है। मैं भी तैयार हो गई हूँ क्योंकि आज मैं जा रही हूँ किमाना, जहाँ पे मेरी सासू जी रहती हैं। आज मैं किमाना जाके वो काम करने वाली हूँ जो आजकल सबसे मुश्किल भरा काम होता है और गाँव में ज़्यादातर लोग आजकल उसी काम को कर रहे हैं। वो तो आपको पता चल ही जाएगा कि मैं क्या काम करने जा रही हूँ। नाश्ता तो मैंने तैयार कर दिया है, पर मैंने नाश्ता नहीं किया है और ना ही मेरे हस्बैंड और बच्चे ने किया है, क्योंकि इतनी सुबह सुबह तो मन भी नहीं करता है। मेरे हस्बैंड और अभी तो चले गए हैं क्योंकि हमने गाड़ी पार्क दूसरी साइड कर रखी है और मैं नज़दीक वाले रास्ते पे जाऊंगी। वहाँ पे मेरे हस्बैंड गाड़ी लेके आ जाएंगे। मैंने किमाना के लिए कुछ चीज़ें पैक कर रखी है, तो दिखाती हूँ मैं आपको। किमाना ले जाऊँगी मैं आज इतनी चीज़ें, ये 2 कंडी ले जाऊँगी और इस पर मैंने सासू जी के लिए आलू रखे हैं क्योंकि सासू जी के आलू नहीं हो रखे थे, तो इन आलूओं को पहले इस कंडी में रख देंगे और उसके बाद ये मेरा ट्राइपॉड तो लास्ट में रखेंगे। और इस पर मैंने रख रखा है टिफिन पे रोटी। यहाँ पे करीबन 20 रोटियाँ हैं, तो अभी मन नहीं किया तो इसको इसमें रख देंगे। और ये मेरा ट्राइपॉड रख देंगे और ये मेरा सॉल रख देंगे। ये जो मलखुनी है वो मैंने पीठ पे लगा दी है, उतनी भारी तो नहीं हो रही है। तो अब सीधे किमाना चलते हैं। लॉक वगैरह भी मैंने कर दिया है, कुत्ते के लिए खाना भी रख दिया है। हमारी गाड़ी भी यहाँ पे आ गई है और गाड़ी में मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा और जेठ जी हैं। तो इन कंडियों को हमने डिक्की में रख दिया है, तो बंद कर दो अब। हम त्रियुगी नान से किमाना के लिए रास्ता लग गए हैं और मेरे साथ आज आ रही हैं आरती और हेमा भी। इनकी भी आज हालत खराब होने वाली है। तो अभी हम किमाना के नीचे जो रोड है वहाँ पे उतर गए हैं और यहाँ से किमाना के लिए अब ऊपर पैदल जाना है। किमाना जाने के लिए नीचे वाली रोड से ऊपर 1 किलोमीटर है और ऊपर वाली रोड से 2 किलोमीटर है। तो हम नीचे वाली रोड से आए तो थोड़ा सा चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है। किमाना मोहल्ले में हम पहुँच गए हैं। यहाँ से पूरा किमाना मोहल्ला दिखता है और जो ऊपर बर्फ वाली पहाड़ियाँ हैं वो बहुत ऊंची ऊंची दिखती हैं, जबकि त्रियुगी नान से वो सामने सामने दिखती हैं। किमाना में पहुंच गए हैं और यहाँ पे है मेरी सासू जी और मैं घर से रोटियां लेके आई थी, तो सासू जी नाराज होगी, बोल रहे कि घर से रोटियां क्यों लेके आई, मैं मर गई थी क्या? पर ऐसा नहीं है। सासू जी ने ये देखो हमारे लिए पराठे तैयार किए हुए हैं। तो बोल रहे थे कि हम अपने ज़माने में ऐसे पराठे बनाते थे। ये देखो कितने सुंदर पराठे बना रखे हैं और केतली पे बिल्कुल चाय बना रखी है और आलू के गुटके बना रखे हैं। ये देखिए। और क्या बनाएगा? और ये निकला घी, देसी घी, अपने घर का घी। ये देखो अभी हमारे घर पे नंदू की बुआरी हमारी छोटी बहन भी आ गई है और ये भी आज हमारी मदद करेगी। तो अभी हमको जाना पड़ेगा गौशाला में। अभी हम अपनी गौशाला में आ गए हैं और आज का जो काम है वो है गोबर डालने का काम। और ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। मेरे साथ बहुत सारे मदद करने के लिए भी आ रखे हैं। जेठ जी तो लग गए, शुरुआत इन्होंने की, तो देखते हैं कितनी देर में हम खेत को पूरा कर पाते हैं। जेठ जी हम सबके पास भर के दे रहे हैं और हमारा काम है ले जाने का। काम की शुरुआत कर दे। ये देखो सीधे खून आ गया हाथ में। ये जो गोबर होता है वो कच्चा गोबर होता है और ये ले जाने में बहुत ही ज्यादा भारी होता है। करीब 50 किलो तक होगा। इन सब का मेरा खेत नहीं देख रखा है। आगे आगे मैं चलती हूँ। गाड़ी वाला तो भाग गया है। ये थी देवेश की गाड़ी और वो शर्मा के भाग गया। मैं चलाऊंगी इस गाड़ी को। ये गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है। तो ये है मेरा खेत और इसमें डालेंगे गोबर। इस गोबर को हम फैला के डाल रहे हैं क्योंकि हमने थोड़ी देर में यहाँ पे बीज बोना है, तो इसको फैला देंगे। आजकल सब लोग गोबर डाल रहे हैं और कुछ खच्चरों में डाल रहे हैं क्योंकि बहुत चढ़ाई वाला रास्ता होता है, तो फिर खच्चरों में डालते हैं। यदि लगी चलो। जो ये खेत खाली दिखाई दे रहे हैं उसमें मंडवा और झंगोरे की घास थी, तो उनको ऐसे इकट्ठा करके एक जगह पे रखते हैं। तो इसको सुरे लगाना बोलते हैं हमारे यहाँ। ये खेत इतना बड़ा है और गौशाला से खेत में आने के लिए आधा किलोमीटर का रास्ता है। तो आधा किलोमीटर बहुत होता है 50 kg के कंडी में। तो अभी 8-9 चक्कर लगा दिए हैं और ये 10वां चक्कर है। 10वां है?
तो चलो जल्दी जल्दी उठाओ, बहुत भारी भारी हो रहा है। भारी हो रहा है, बहुत भयंकर, यहाँ बहुत चुभ कोई रहा है। अब लास्ट चेक करें ना। इसके बाद है लास्ट चक्कर शायद। अच्छा, हम 4 हैं यहाँ पे गोबर डालने वाले, अभी 2 ही यहाँ पे लाए हैं, 2 लेके गए हैं दूसरे वाले खेत में। छोटा सा खेत है एक, भयंकर वाली आफत आ गई। आजकल गांव में सभी लोग इसी काम पे लगे हुए हैं। हम बहुत दिनों के बाद ये काम कर रहे हैं तो थोड़ा तो थकान लगती है, लेकिन लोग तो एक एक दिन में करीबन 10-15 खेत अपनी पीठ में डाल देते हैं ऐसे गोबर। और जब इसमें अच्छे से सरसों होगा तो ये खेत देखने लायक होगा। एक छोटा सा खेत इधर साइड है, अब इसमें एक ही चक्कर और लगाना पड़ेगा फिर हो जाएगा। ये लास्ट वाला चक्कर था और अब हमने गोबर डाल दिया है पूरे खेत में। 2 ही खेत थे यहाँ पे। इसके बाद शाम के टाइम पे यहाँ पे हल लगाएंगे। हाथ देखिए गोबर से बहुत ज्यादा गंदे हो रखे हैं और बिल्कुल सूख गए हैं। इन हाथों को एक बार भिगोना पड़ेगा, जैसे कपड़े भिगोते हैं ना वैसे भिगोना पड़ेगा। सासू जी ने खाना तो बना दिया है और यहाँ पे देखो जेठ जी, मेरे हस्बैंड और बाली बाहर पे खा रहे हैं क्योंकि अंदर जगह नहीं है। तो अंदर दिखाती हूँ मैं आपको कौन कौन बैठे हुए हैं। अंदर बैठ रखे हैं जिन्होंने मेरे साथ गोबर डाला, आरती, हेमा और नंदू की बुआरी, और मेरे सासू जी सबको खाना परोस रही है। आज का लंच तैयार हो गया है। इसमें है घर के चावल और ये घर की मिक्स दाल, घी और हरी सब्जी। वाह वाह, आज तो सासू जी के हाथ के खाने का मजा लेंगे। ये सभी गोबर डाल रहे हैं दूसरे वाले खेत में और मैं जा रही हूँ जिसमें हमने गोबर डाला था। उसमें हमारा जो बाली बेटा है वो हल लगाने चले गया है। तो अब खेत में जाने की फिर से तैयारी है। ये है फावड़ा और कुदाल, ये मेरे हस्बैंड लाएंगे। मेरे पास ये लकड़ी है, इसको हमारी गढ़वाली भाषा में जुअल बोलते हैं। इससे प्लान करते हैं, खेत में बीज बोने के बाद इससे प्लान किया जाता है। और हमारे मायके साइड ये दूसरे प्रकार का होता है, इस पे लट्ठी लगी होती है और इसमें है सरसों के बीज। तो ये बाल्टी लेके बीज बोने की तैयारी। चलो, मैं अपने खेत में पहुंच गई हूं और यहाँ पे देखिए बाली हल लगा रहा है। ये लोगों के बैल हैं तो हमारे पास आराम आराम से चल रहे हैं। अभी इस खेत में बहुत सारा काम होने वाला है क्योंकि अभी बीज बोना है और जहाँ पे हल नहीं लगा होगा वहाँ पे कुदाल और फावड़े से खुदाई करनी है। खेत के नीचे नीचे साइड हल नहीं लग रखा है तो इस फावड़े से खुदाई करूंगी क्योंकि इससे खेत बंजर नहीं पड़ेगा। तो ये करना बहुत जरूरी है। पूरे खेत में यहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पे बैल घूमते ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे बैल के चलने के लिए उतनी जगह नहीं है। और मेरे हस्बैंड आज मेरी मदद कर रहे हैं। इस खेत में हल लगा दी है और इसके बाद मैं बो रही हूँ ये सरसों के दाने। सरसों के दाने बारीक होते हैं तो इसलिए इनको हल लगाने के बाद बोते हैं। जैसे गेहूँ और जौ होते हैं तो उनको हल लगाने से पहले बोते हैं। अब इसमें लगाएंगे हम जुअल। जुअल का मतलब होता है कि इसको हम समतल करेंगे अब।